आप बताओ हाँ, ये नए हैं, बेसिक तो तो पता बेसिक होगा। पता है, वैसे बायो के नहीं है, पता होगा। कितनी होती है? 240। ये स्केलेटल सिस्टम है जो ये फेशियल बोन होती है और जो अपने स्कल की बोन होती है उन्हें बोलते हैं सर्वाइकल बोन, है ना? सर्वाइकल ही बोलते हैं। सुनो, तो आप ऐसे बताएंगे हाँ। बच्चों, ये अपना पूरा शरीर है, ठीक है। अब इसी के ऊपर आपको एक्सरे करने सारा जो काम होगा अपना इसी पे होगा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन इससे चले हाथ से, ठीक है, अपन देसी भाषा में क्या बोलते हैं, ये हाथ है, ठीक है। लेकिन अब अपन मेडिकल लाइन में आ गए तो अपन को मेडिकल की भाषा बोलनी है, ठीक है। तो अपन यहाँ से चलेंगे, जैसे कोहनी से लेकर यहाँ तक का हिस्सा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये आर्म कहलाता है, ठीक है। कोहनी से लेकर और यहाँ रिस्ट जॉइंट तक का हिस्सा ये फोर आर्म कहलाएगा, ठीक है। और ये हैंड कहलाएगा, ठीक है। कैसे कैसे, ये हैंड हो गया, ये फोर आर्म हो गया, ये आर्म हो गया, ठीक है। ये जॉइंट होता है जो शोल्डर जॉइंट कहलाएगा, और ये वाला जॉइंट एल्बो, ये एल्बो जॉइंट है, ठीक है। और ये वाला ये रिस्ट जॉइंट है, ठीक है। इन सब के अंदर फिर अलग अलग हड्डियां, उनका विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन अभी बेसिक आपको समझना चाहिए कि शरीर में कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, क्योंकि एक्सरे जब लिखा हुआ आएगा तो आपका पार्ट का नाम लिखा हुआ आएगा, एक्सरे फोराम लिखा हुआ आएगा तो अपन को ये करना है, ठीक है ना। आर्म लिखा हुआ आएगा तो ये करना है, हैंड लिखा हुआ होता है तो ये पार्ट करना है। इसी तरह से ये पैर का है, ठीक है। ये थाई है, ये लेग बोन है, ठीक है। और वो फुट हो गया, ओके। थाई, लेग बोन एंड फुट। और यहाँ हिप जॉइंट, यहाँ हिप जॉइंट है, नी जॉइंट, और यहाँ पे एंकल। ये याद है आपको, ठीक है। इसमें कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। अभी एक्सरे में ये लिखा आएगा, सिर का स्कल के नाम से आता है, इसकी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी आप याद रखें ये सिर का अगर आएगा तो स्कल लिखा हुआ आएगा। उसकी 8-7 क्वेश्चन है, वो तो हमें विस्तार से बाद में बताएंगे। अभी बेसिक सीख लो कि भाई ये स्कल है, ये आर्म है, फोर आर्म है, एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, लेग बोन, थाई, इसको थाई भी बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं, फीमर। दो नाम से आता है, ठीक है। थाई के नाम से भी आएगा, फीमर के नाम से आएगा। उसके बाद में हड्डियां अपने ये स्पाइन जो होती है, स्पाइन, ये पूरा स्पाइन का है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइकल स्पाइन, देन थोरेसिक या डोर्सल लिखा हुआ भी आ सकता है, तो थोरेसिक भी आएगा। तो सर्वाइकल, थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रम और प्रोसेस, ये आपको पूरी याद होनी चाहिए। और ये कितनी है, ये आपको जैसे सर्वाइकल 7 होती है, सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, ठीक है। डोर्सल या थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, और ये सैक्रम और फिर कॉक्सिस। ये क्या है, छोटा सा हड्डी का बच्चा होता है, तो उसको कोई एक गिनता है, कोई तो अलग उस हिसाब से एक हाथ ऊपर नीचे की संख्या आती है, ठीक है ना, क्योंकि ये बंच होता है, ठीक है। तो ये आपको सब याद होना चाहिए। उसके बाद में अलग अलग लेग में जैसे है 2 हड्डियां हैं, टिबिया है, फिबुला है, ऐसे ही उसमें हाथ में जो है रेडियस और अल्ना है, ठीक है। यहाँ रिस्ट जॉइंट में इसमें 8 हड्डियां हैं, उन सब के आपको नाम अभी बताएंगे, पूरा याद करना है। ऐसी एंकल जॉइंट में यहाँ 7 है, तो इस तरह से पूरा एनाटॉमी का बेसिक जो है ना, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप आगे इसको कर पाओगे, तभी आपको पता चलेगा कौन सा एक्सरे क्या है। अभी आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ रहना है, जब प्रिस्क्रिप्शन आता है तो उसको आपको देखना है। अभी मशीनों को टच नहीं करना है, आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। आपके जो सीनियर्स हैं उनसे पूछिएगा कि मैडम ये क्या है, सर ये क्या लिखा हुआ है, काय का एक्सरे है ना, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ना है, ठीक है ना। और बताओ इसमें और कोई क्वेरी हो तो। अभी बेसिक तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। रेडिएशन के बारे में तुमको बताया था, क्या बताया था उस दिन, रिएक्शन पार्टिकल का कॉम्बिनेशन, रिएक्शन और पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन, दो तरह की होती है, एक्सरे की खोज कब हुई थी, 1895, और तारीख, महीना, नवंबर
केरला में सबसे कम लक्षद्वीप अंडमान में। तो ये आपको याद रखना है और पूरी सावधानी से काम करना है। एक्सरे जब हो रहा हो तो कमरे के अंदर आपको नहीं रहना, पेशेंट अंदर रहता है, आपको उधर रहना है, अपने सीनियर्स को फॉलो करना है जैसे ये करते हैं, आपको आगे खड़े हो जाना, देखना है किस तरह से पोजीशन लगा रहे हैं। जिस भी पार्ट का एक्सरे हो रहा है उसकी पोजीशन लगाएंगे, आपको पोजीशन देखनी है, दूर से खड़े हो, कुछ समझ में नहीं आए तो वहाँ जाके पूछ लेना कि मैम ये सर आपने ये लगाया था, कैसे लगाया, ये लिखा हुआ था, कोई क्या पार्ट था, कैसे किया, इसको अभी आपको देखना, ठीक है। अभी ऑब्जर्व करना है, आपको देखते रहना है कि भाई किस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो अलाउ करेंगे, लेकिन पहले आप सीख जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई रेडिएशन से बचते हुए कैसे अपन को काम करना है, ठीक है। रेडिएशन से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हार्मफुल है, बट अपन को सावधानी से रेडिएशन में काम करना है, अपने को बचाना है, पेशेंट को कम से रेडिएशन लगे, कम से कम रेडिएशन लगे और एनवायरनमेंट को भी कम से कम नुकसान हो, इस तरह से अपने को काम करना है। ओके, एनी क्वेरी?